हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो इस वक्त लाइव हैं एक बार आ जाओ, बता दो। शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, हुमायूं भी मारा गया था, अकबर को पटना है आज, तीसरा मुगल बादशाह। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट। मनदीप सिंह, सोनू, जो भी लाइव है बताओ। चलिए जी, तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। ठीक है, सब आ गए हैं लाइव। राहुल, सुमित्रा, देवेंद्र, अमित, कोमल, संदीप। चलें, क्लास नंबर 20 है ना शायद। थोड़ा सा पीछे का बोल दो, बोल देंगे जी। चलिए जी, देखिए शुरू करते हैं। तीसरा मुगल बादशाह अकबर। 1556 से लेके 1605। देखो लगभग 50 साल राज किया है जी अकबर ने। सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का था। रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चलती, ये आपको टेक्निकल टीम बताएगी जी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल है अकबर का भारत के इतिहास में। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यानी अकबर के समय में हिंदी साहित्य काफी जोरों पर था। अकबर को ही पढ़ना है ना आज। ऑफिस में बात की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बात नहीं। आज मैं करूंगा ऑफिस में बात इस मुद्दे पर। ठीक है, देखिए जी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के समय को। अकबर को हम पढ़ेंगे अब। सुनिए मेरी बात। दिल्ली की गद्दी पर राज कर चुका था हेमू। हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य रेवाड़ी का राजा था। दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर चुका था हुमायूं के मरने के बाद। ठीक है, तब हुमायूं का सेनापति बैरम खां अकबर को लाने गया। बैरम खां और अकबर दोनों निकलते हैं। रास्ते में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया गया। अकबर का राज्याभिषेक हुआ, रास्ते में एक जगह है कालानौर। कालानौर में राज्याभिषेक हुआ। वहां से निकले, अब हेमू के साथ युद्ध करना था। तब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत सेकेंड। पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक तरफ हेमू और सामने है बैरम खान। बैरम खान अकबर का सेनापति। लड़ाई अकबर ने नहीं की थी, अकबर महज राजा बना हुआ था बस। लड़ाई की थी बैरम खान ने। हेमू हार गया, हेमू की आंख में तीर लग गया था, हेमू घायल हो गया, नीचे गिर गया, उसको मार दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर बना तीसरा मुगल बादशाह। यहां से अकबर अब राज करना शुरू कर देता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है जो भारत में मुगल साम्राज्य को एक बार फिर स्थापित करती है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे हम। कीजिएगा जी।
ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून तो कहाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं अकबर को राजा बनने के बाद। अकबर, पंद्रह सौ छप्पन से लेके 1560 तक, 1556 से लेके 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां के संरक्षण में रहा, यानी 4 साल तक राजा तो अकबर था, काम सारे बैरम खां करता था, सारी पावर बैरम खां के हाथ में थी, सब कुछ। तब 1560 में अकबर जब 18 साल का हो गया, क्योंकि 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा था, 4 साल तक तो बैरम खां ने संभाला। अकबर ने कहा जी अब हम स्वतंत्र शासक बनेंगे। स्वतंत्र रूप से शासक बनने की इच्छा जाहिर की अकबर ने कि मैं स्वतंत्र रूप से राजा बनूंगा। तो उस वक्त बैरम खां ने विद्रोह कर दिए जी। बैरम खां नाराज हो गया कि नहीं, पहले भी मेरे पास था सब कुछ, अब भी मेरे पास, आप बस आराम से गद्दी पे बैठिए। लेकिन अकबर कहीं ना कहीं बंधन में फील कर रहा था, 4 साल तक बहुत हो गया, ठीक है अब मैं मेरे फैसले खुद ले सकता हूं। अकबर ने कहा स्वतंत्र रूप से गद्दी पे बैठूंगा। बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। तब अकबर ने बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया। बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया जी, जहां रास्ते में गुजरात में एक जगह है पाटन, पाटन में बैरम खां की किसी ने हत्या कर दी। जैसे ही बैरम खां की हत्या हुई, बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम, सलीमा से अकबर ने विवाह कर लिया जी। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। सलीमा बेगम और बैरम खां का एक बेटा भी था, अब्दुल रहीम। सोचिए आप लोग, शुरू के 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहा, बैरम खां ने ही संभाला सब कुछ। अब फाइनली अकबर 18 साल का हुआ, 60 में तो कहा मैं खुद राज करूंगा, खुद संभालूंगा। बैरम खां ने मना कर दिया। बैरम खां के विद्रोह के बाद अकबर ने बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया। रास्ते में गुजरात में पाटन नाम का गांव है, वहां पे बैरम खां की किसी ने हत्या कर दी। पीछे से अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, और जो बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम, वो अब अकबर का बेटा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र रूप से राजा बनने के बाद जो काम इसने करवाए हैं, स्वतंत्र रूप से राजा बनने के बाद लगातार फैसले लिए हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रभावशाली काम इसने करवाए। स्वतंत्र रूप से राजा बनने के बाद 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद कर दी जी। अब कोई किसी का गुलाम नहीं बनेगा। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स बंद कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। सोचिए जी आप लोग, जजिया कर जो गैर मुसलमानों पे लगता था वो टैक्स, वो पहली बार, सर मैंने पहले नोट्स बना लिए, बनाने की नहीं जी कोई जरूरत नहीं है। जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगाया ही।
अब अकबर ने आकर के इसको हटा दिया। जजिया किसने हटाया था? अकबर ने। सोचिए कितना पोलाइट था हिंदुओं के लिए अकबर। उसके बाद 1569 में भी एक विशेष घटना होती है, सारी चीजें समझेंगे। देखो जी, अकबर की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन अकबर की जो मेन पत्नी थी वो थी हरकाबाई। अकबर चाहता था इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, लेकिन उसका कोई बेटा हो नहीं रहा था। तब लगातार जो है डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े फकीरों को दिखाया। तब किसी ने कहा कि आप आगरा से 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव में से एक सलीम चिश्ती है, वहां चले जाइए। वहां जब गए तो 1569 में अकबर व हरकाबाई, इन दोनों के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इन्होंने रखा सलीम। सलीम का जन्म हुआ। जिस जगह पे सलीम का जन्म हुआ था उसी जगह को अकबर ने बाद में पॉपुलर कर लिया और फतेहपुर सिकरी नाम का शहर बसाया। फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी यूपी में पड़ता है जी, आगरा से 34 किलोमीटर दूर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया। उसके बाद अकबर के और बहुत सारे कारनामे हैं। देखिए जी, अकबर ने 1581 में मनसबदारी शुरू की। मनसबदारी। मनसबदारी क्या होती है? जो घुड़सवार होते हैं, तो घुड़सवारों में पोजीशन होती है जी, घुड़सवारों की पोजीशन कि एक घुड़सवार बराबर एक मनसबदार बराबर 10 घुड़सवार, यानी 10 घुड़सवारों पे, घोड़े वाले जो सिपाही होते हैं उन पे एक मनसबदार होता था। जैसे रैंक बना दी कांस्टेबल के ऊपर, बहुत सारे कांस्टेबल के ऊपर एक हेड कांस्टेबल होगा, ऐसे ही बहुत सारे घुड़सवारों पे, 10 घुड़सवारों पे एक मनसबदार होता था। ये मनसबदारी शुरू की थी अकबर ने। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों को इकट्ठा करके एक खुद का धर्म बनाया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया अकबर ने। यह धर्म लोगों में भाईचारा स्थापित करने के लिए किया था, लेकिन इस धर्म को केवल बीरबल ने अपनाया। 1583 में इसी धर्म के प्रचार के लिए अकबर प्रयागराज में गया। प्रयागराज यूपी में है, उसका नाम इलाहाबाद कराया जी। इसको नहीं पता था योगी आदित्यनाथ भी कोई आएगा आकर के प्रयागराज कर देगा दोबारा। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया। समय चलता रहा, बेटा भी बड़ा हो गया। तब 1599 में और उसके बाद 1602 और 1605, बस ये लास्ट पॉइंट बचे हैं अकबर के लिए। 1599 में सलीम जो है लगभग 30 साल का हो गया है और सलीम ने विद्रोह कर दिए। सलीम का विद्रोह, अकबर के खिलाफ सलीम ने विद्रोह कर दिए, लेकिन अकबर ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। सलीम चाहता था मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। 1602 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। फतेहपुर सिकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा 1602 में। 1605 में अकबर गद्दी का त्याग कर देता है, क्योंकि इसका बेटा बहुत पीछे पड़ गया होता है, और गद्दी का त्याग करने के बाद अकबर की हो जाती है डेथ। अकबर को दफनाया सिकंदरा में। सिकंदरा जो है ये आगरा में है। यही है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ये हम लोगों ने सिर्फ अकबर का अभी तक का कार्यक्रम देखा है। उसके बाद हम देखेंगे अकबर के नवरत्न, उसके बाद हम देखेंगे अकबर का मेवाड़ के साथ क्या रिलेशन था। ये सब चीजें फटाफट इसको नोट कर लो। सलीम।
सलीम ने विद्रोह कर दिए थे, अनारकली से प्रेम करता था, अकबर ने उसको धमकी दी थी अनारकली को दीवार में चुनवा दूंगा, दोबारा देखी तो यहाँ पे अनारकली भाग गई, सुसाइड कर ली, तब सलीम ने विद्रोह किए थे, गद्दी छोड़ दो। सलीम बहुत बड़ा शराबी था, एक ही बेटा था अकबर का, वही निकम्मा था। ठीक है, करो जी नोट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बाकी लोग भी करो भाई। जोधा अकबर की पत्नी नहीं थी, ये मैटर भी सोल्व करेंगे मतलब लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जिसने पहले का रखा अच्छी बात है, नए लोग तो अभी करेंगे ना नोट। 1605 में अकबर ने गद्दी का त्याग कर दिया था, उसके बाद अकबर की डेथ हो गई। ठीक है, परेशान ज्यादा कर दिया था सलीम ने। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी थी। बताएं जरा। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे इसको नोट, मैं चाय पी लेता हूँ साथ में, मैंने पूरा का पूरा इसमें लिखवा दिया है। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है, तो शांत अभी नहीं लिख रहा मैं। रुकैया वाले जोधा अकबर सीरियल के फैन है बिल्कुल। बचपन की फ्रेंड नहीं, बचपन में ही शादी हो गई थी उसकी, 9 साल की उम्र में विवाह हो गया था अकबर का।
देखिए जी आगे, अकबर का मेवाड़ के साथ रिलेशन, क्या संबंध था? मेवाड़ से संबंध, संबंध देखिए जी, अकबर जब आगरा में राज कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, उस समय का मेवाड़ यानी राजस्थान, मेवाड़ जिसकी राजधानी थी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में अकबर के समकालीन एक राजा हुआ करते थे, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, ठीक है। अकबर की क्या पॉलिसी थी? अकबर तो आगरा में बैठा हुआ है। अकबर चाहता था कि जितने भी सारे के सारे छोटे छोटे रजवाड़े हैं, जो लोकल राजा हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करूं, संबंध बनाऊं और उनको मुगल सेना के अधीन मानूं, कि उनसे पहले हम प्यार से बात करेंगे, नहीं तो फिर लड़ाई करके उनके साम्राज्य को मिलाना है बस। तब अकबर ने संदेश भेजा था उदय सिंह के पास, जी अपना साम्राज्य हमारे अंदर शामिल कर लो, राज तुम ही करोगे कुंभलगढ़ पे, मेवाड़ के राजा तुम ही कहलाओगे, लेकिन मुगलों के अधीन चलाएगा। ठीक है, मान लिया जी। उदय सिंह ने अकबर के साथ मिलकर 1569 में ही मेवाड़ का मुगलों में विलय कर लिया था। मेवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया था जी। मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया, अकबर के अधीन हो गया, राजा उदय सिंह ही रहेंगे, लेकिन मेवाड़ का विलय हो गया। अब महाराणा उदय सिंह जो है, उनके बेटे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हो जाती है। इनकी जैसे ही डेथ हुई, मेवाड़ के अगले राजा बने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक मेवाड़ के राजा रहेंगे। इन्होंने 1572 में ही मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया, मेवाड़ स्वतंत्र हो गया। मेवाड़ में अब मुगलों का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि महाराणा प्रताप ने तो, के पिता ने तो डील कर ली थी मुगलों के साथ, महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र कर लिया। अकबर को खबर पहुंची, अकबर फिर संदेश भेजता है, नहीं माने। अकबर ने काफी बार संदेश भेजे, लेकिन फिर भी नहीं माने महाराणा प्रताप। तब अकबर ने फाइनली फौज भेज ही दी। 1576 में एक युद्ध होता है जी, हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अकबर ने भेजा था मुगल सेना की तरफ से मान सिंह को। मान सिंह मुगल सेनापति, वैसे ये था एक हिंदू मुगल सेनापति, और सामने महाराणा प्रताप। ये लड़ाई वैसे तो अनिर्णायक हुई थी जी। देखो लड़ाई में क्या हुआ था, अक्षय कुमार यार आप लोग मतलब टॉपिक में मैं इतना खोया हुआ हूं, आपको मैं अभी ये बताऊं बीच में छोड़ के लड़ाई की सिलेबस कब पूरा होगा। प्लीज एक्स्ट्रा कमेंट ना करें आप लोग, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, देखिए जी, हल्दी घाटी की लड़ाई में सीन कुछ ऐसा होता है, ये हाथी पे होता है, ये घोड़े चेतक पे होता है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है वो घायल हो गया। ये घोड़े को बचाने के लिए जंगलों में चले गए, और वहां जंगलों में भील जाति ने इनका साथ दिया। तब तक ये जब जंगलों में गए तो मान सिंह ने यहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दिया हल्दी घाटी के एरिया में। ठीक है, तब महाराणा प्रताप वापस आए और मुगलों को खदेड़ दिया। तो एक्चुअल में लड़ाई तो अनिर्णायक रही थी, लेकिन पेपर में मानेंगे कि लड़ाई मान सिंह जीत गया था। ठीक है, मान सिंह जीत गया था, लेकिन फिर भी मेवाड़ स्वतंत्र रहा। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद महाराणा प्रताप का
मुगलों से संघर्ष जारी रहा। मुगलों से संघर्ष जारी रहा। अकबर डेली सुनता था कि आज फिर महाराणा प्रताप ने मना कर दिया, आज फिर मना कर दिया, मतलब वो मानते ही नहीं थे। ठीक है, तब अकबर परेशान हो गया था, कोई बात नहीं। फाइनली जब महाराणा प्रताप की 1597 में बीमार होने के कारण डेथ हो गई, एक खबर पहुंची अकबर के दरबार में, तो अकबर भी दुखी हुआ था। अकबर अंदर ही अंदर इतना फैन हो गया था महाराणा प्रताप का कि वो दुखी हुआ था मौत की खबर सुन के। जिस आदमी ने मुझे 24 साल परेशान रखा, सोचिए आप, 72 में गद्दी पे बैठे थे महाराणा प्रताप, 72 में 97 तक 25 साल, 25 साल तक, 25 साल तक परेशान रखा जी। अकबर के 50 साल में 25 साल तो दिमाग खराब महाराणा प्रताप ने रखा था। अकबर ने बहुत बार सोचा था कि महाराणा प्रताप को बस कैसे भी करके निपटा दिया जाए, लेकिन बात नहीं बनी, कभी हासिल नहीं कर पाया। एक बार महाराणा प्रताप ने भी सोचा था अकबर को मार के आऊं, वो आगरा पहुंचे भी थे, लेकिन अकबर उस समय निहत्था बैठा हुआ था, नमाज पढ़ रहा था। महाराणा प्रताप ने नहीं मारा उसको, निहत्थे पे वार नहीं करते। सोचिए आप लोग, अकबर ने कभी पूरी जिंदगी महाराणा प्रताप को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। पछतावा हुआ था, अकबर सिंहासन से खड़ा हो गया तो अकबर ने कहा था मुझे इस बात का बड़ा दुख रहेगा कि मैं उस महापुरुष को देख नहीं पाया। सुनिए मेरी बात, महाराणा प्रताप के जो कैरेक्टर है उसको आप हल्के में न लें। महाराणा प्रताप का कैरेक्टर हल्के में न लें। महाराणा प्रताप की 7 फुट 5 इंच हाइट थी, 7.5 फुट हाइट। महाराणा प्रताप का कवच, भाला और तलवार तीनों को मिलाकर के 208 किलोग्राम वजन होता था। तीनों को मिलाकर के 208 किलोग्राम। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के बैच में लास्ट 3 दिन वैसी क्लास हुई है। अक्षय, मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोग, आपको यानी आपको मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर बात नहीं कर रहे आप, अगली बार आपके कमेंट आई तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, दैट्स ऑल। मैं बताऊंगा अब आपको पढ़ाते पढ़ाते कि कितना सिलेबस हुआ, कितना करवाना है। देखिए जी, महाराणा प्रताप 7.5 फुट हाइट, कवच, भाला और तलवार तीनों को मिलाकर के, कवच जो सुरक्षा कवच, भाला और तलवार, 208 किलो वजन साथ में लेके घूमते थे महाराणा प्रताप। ऐसे कैरेक्टर। अकबर का पूरी जिंदगी मेवाड़ के साथ संबंध रहा, रिलेशन रहे खराब। महाराणा प्रताप के बाद अगले शासक मेवाड़ के बने थे उनके बेटे अमर सिंह। अमर सिंह ने भी मुगलों के साथ हाथ मिलाया था, मुगलों के साथ। यानी महाराणा प्रताप के पिता भी मुगलों के साथ समझौता कर चुके थे, बेटा भी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने 25 साल में कभी समझौता नहीं किया। समझ में आ गई बात? ये थे जी महाराणा प्रताप। ठीक है, कर लीजिए अकबर का मेवाड़ के साथ, मुगलों के साथ, मुगलों का मेवाड़ के साथ क्या रिलेशन था, कर लीजिए इसको नोट। घोड़े का पांव कट गया था, तब उनको लेकर के वो गए थे। बहुत बढ़िया, कीजिए नोट।
हाँ जी, महाराणा प्रताप ने किसी घोड़े को काट दिया था ऐसे बीचों बीच। बहुत पावरफुल थे, बहुत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल। अकबर की 5-5, महाराणा प्रताप की 7-5। ये हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ था जी अंकुश। ठीक है। करो। चलिए जी आगे। चलो आगे। बताओ फटाफट, ये उतार लिया हो तो अगर सारा सीन। फिर देखते हैं अकबर के नवरत्न। हो गया, चलिए जी। अब देखिए अकबर के नवरत्न। नवरत्न नंबर 1, अब्बू फजल। फैजी। फकीर। मानसिंह। तानसेन। टोडरमल। अब्दुल रहीम। मुल्ला दो प्याजा। बीरबल। ये है अकबर के नवरत्न। अब्बू फजल ने लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा की रचना की। फैजी एक कवि था। इसने प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी के साथ मिलकर महाभारत का फारसी अनुवाद किया था जी। फकीर महज एक सेनापति था। मानसिंह महासेनापति। तानसेन संगीतकार। टोडरमल उस जमाने का राजसौ मंत्री।
अब्दुल रहीम एक शिक्षक था और इसने बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया था। बाबर नामा का फारसी अनुवाद। मुल्ला दो प्याजा इन लोगों में सबसे वरिष्ठ था और अकबर का सलाहकार था। बीरबल, हाजिर जवाब और अकबर का खास सलाहकार, ये है अकबर के नवरत्न। ठीक है, करो। बताइए जी। नोट कर लिया होगा अकबर। हाँ हाँ, करो करो। एक एक चीज पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में, सबके बारे में। नंबर 7 पे क्या है जी? अब्दुल रहीम शिक्षक। ये शिक्षक मत लिख देना, शिक्षक है ये। शिक्षक। हाँ जी। 8वें नंबर पे है मुल्ला दो प्याजा वरिष्ठ सलाहकार अकबर का। ठीक है जी।
तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा अकबर को पढ़ लिया। अब बात है जोधाबाई की। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी, जोधाबाई कुछ लोग बोलते हैं कि ये अकबर की वाइफ थी, कुछ कहते हैं कि ये जहांगीर की वाइफ थी। मामला दो भाइयों के बीच का होता तो भी ठीक था, बाप बेटे के बीच की होगी, रिलेशन खराब हो जाएंगे। ठीक है, आखिर कौन थी जोधाबाई? इसकी या इसकी या किसी की नहीं या दोनों की? बने रहिए अगले लेक्चर तक। अगली क्लास में मैटर सोल्व करेंगे जोधाबाई कौन थी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पूछना है किसी को कुछ? बता दो अगर पूछना है तो, या आप लोग बता दो कि कौन थी जोधाबाई। बताना। जरूरी है सस्पेंस तो। कोई कहता है अकबर की आधी हकीकत आधा फसाना। हर का भाई, एवरीथिंग डन। ओके, जय हिंद। आप सभी जुड़े हुए हो ना मेरे साथ? इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ भाई, विजय शर्मा हिस्ट्री। देखता हूँ आज कितने लोगों की रिक्वेस्ट आएगी। विजय शर्मा हिस्ट्री, मेरी हर अपडेट से जुड़े रहेंगे फिर आप लोग। ठीक है, विजय शर्मा हिस्ट्री। नहीं जी, यूट्यूब पे सर्च मत करना, क्योंकि रियलिटी में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखता हूँ कितने लोग जुड़ेंगे। चलिए बाय बाय।